हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। इस रीडिंग के लिए हम केल्टिक क्रॉस जो पैटर्न होता है वो यूज़ करने वाले हैं। सो डिटेल में होने वाली है रीडिंग के साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा विद 1111। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय पर। मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। शफलिंग के दौरान पर्सन के बारे में ज़रूर सोचा करिए ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर आए। ठीक है। पर्सन की खुद की एनर्जी जो है दैट इज़ लाइफ को ये बहुत हद तक अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए ये बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। लाइफ में अपनी हेल्थ पे बहुत एफर्ट्स हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है हेल्थ ठीक नहीं रहती है उस पर बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये किसी स्टेटस तक पहुंचना चाहते हैं या फिर जो सोसाइटी है उनके साथ मैच करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनको कोई नई पोस्ट मिली है या किसी तरीके का कुछ नया काम इन्होंने स्टार्ट किया है जहां पर ये अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं। ओके, बट मुझे बिजी दिख रहे हैं, लाइफ बिजी है इनकी। ओके, नाउ द थॉट्स फॉर रिश्ता, इस रिश्ते के लिए इनके जो थॉट्स हैं वो क्या हैं। दैट इज 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि इस समय पर इस इंसान का इस रिश्ते को लेकर जो थॉट प्रोसेस है दैट इज बहुत कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे मुझे। बहुत लो एनर्जी कह सकते हो। ना वाइट है ना ब्लैक है, ग्रे एनर्जी है। ये थोड़ा इल्यूजन्स पे ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है। पास्ट को लेट गो करने की कोशिश करते हैं, लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना नेगेटिविटी हावी हुई हुई है, ऐसी एनर्जी में कह सकती हूँ। जो अच्छी चीज़ें हैं ना उस पर ध्यान ही नहीं है, जो नेगेटिव है ना उस पर ध्यान है, जो गलत हो गया उस पर ध्यान है, जो आपके रिश्ते में अच्छा है उस तरफ देखने से या उस तरफ देखने का अभी है ही नहीं कि मतलब उसको अप्रिशिएट कर लें कि हाँ चलो थोड़ा बहुत चीज़ें तो ठीक है ना, वहाँ उस चीज़ के लिए अप्रिशिएशन नहीं है। सिर्फ इस चीज़ के लिए गुस्सा या पछतावा है कि हाँ ये क्यों हुआ, ऐसा ऐसा क्यों हो गया। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को रिग्रेट है कुछ इस रिश्ते को लेकर। क्या रिग्रेट है, लेट्स चेक क्या रिग्रेट्स हैं। जहां पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे हम उसको जरूर क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है। क्या रिग्रेट्स हैं इस इंसान को, किस चीज़ के। मुझे तो देखो ऐसा लगता है कि उस इंसान को ये रिग्रेट है कि आप थे सोलमेट बट उस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या आप उसके लिए बेस्ट थे पर उस इंसान ने आपको जस्ट एक फ्रेंड की तरह ही अपनी लाइफ में रखा और आपको बिट्रे किया। ठीक है। ये पछतावे हैं इस इंसान को। पछतावा ये भी हो सकता है कि रिग्रेट्स ये भी हो सकते हैं कि भाई ये रिश्ता क्यों खत्म हुआ। ओके। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। ये करंट फीलिंग्स अगर बताऊं तो इनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो है ना वो डिज़ायर्स के साथ जुड़ी हुई है। मतलब इनको आपकी तरफ बड़ा पैशनेट फील होता है, इनको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नज़र आती है। इनको लगता है कि आप ही वो इंसान है जो इसकी लाइफ में इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो। आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हो जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि आप जैसा पर्सन, आप जैसी पर्सनालिटी संभालना कोई ऐसा मतलब मस्ती मजाक का काम नहीं है। आप जैसी पर्सनालिटी को संभालने के लिए भी खुद भी उसी पर्सनालिटी में आना पड़ता है, खुद भी उतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं हो कि ये रोंदू सा इंसान आ जाए तो आप उस रोंदू से इंसान के साथ रोने बैठ जाओ। आप वो हो जो मतलब आप जो रो रहा हो ना उसको भी उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस भर दो, आप ऐसी पर्सनालिटी हो। तो फॉर श्योर यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं।
एंड इस इंसान को आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड कहीं ना कहीं ये लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स में है कि रिकवरी हो, हीलिंग हो, बट कहीं ऐसी चीज भी दिमाग में है कि हाँ आप बहुत कॉन्फिडेंट हो या बहुत जिद्दी हो, जहां पर आपको संभालना इनके बस की बात नहीं है मेष राशि, ठीक है। माइंड सेट में देखो लैक है, माइंड सेट में यही मैंने अभी क्या कहा कि इस इंसान को आपका वो जो एक कॉन्फिडेंस साइड है ना, वो जो आपका एक अपने ऊपर विश्वास है, वो इस इंसान के ना, इस इंसान की इनसिक्योरिटी बढ़ा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है कि माइंड ये कहता है कि पता नहीं यार ये संभाल पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा, रिश्ता निभा पाऊंगी नहीं निभा पाऊंगी, ये इंसान रहेगा लाइफ में नहीं रहेगा, क्या मैं ये जस्टिस कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो वो चीजें चलती हैं दिमाग में, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल ये कहता है दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लैक फील कराती हैं। लैक ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इनसे अच्छे हो, लैक ये भी हो सकता है कि इस इंसान की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि, देखो ये सबके लिए बात नहीं है, हो सकता है फिजिकल लेवल पर कहीं ना कहीं ये आपसे इनको इनको थोड़ा सा अपने अपने ऊपर थोड़ा ये थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ये थोड़ा हाइट को लेकर या वैसे किसी चीज़ को, मतलब कलर को लेकर या हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं आपके सामने, ओके, ये एनर्जी है। ये आपको ज़्यादा बेटर मानते हैं, ओके, ये है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की लाइफ में पुराना जो भी रहा है ना, वो माइंड से निकला नहीं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला कि रिश्ते को लेकर भी पुरानी बहुत सारी चीजें निकली नहीं है, तो यहाँ पर भी यही है कि इनके माइंड से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं निकली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इनसिक्योर एक मैं बोलूँगी यहाँ पर जैसे होता है ना कि एक इंसान जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, है ना, वो यहाँ पर चीजें ज्यादा नजर आ रही है, ओके। जिसको आपको फेस करने से डर लग रहा है, जिसको फिर से विश्वास करने में डर लग रहा है, जिसको फिर से विश्वास करवाने में डर लग रहा है, क्योंकि अगर इससे एक बार गलती हुई है, दोबारा से वही गलती हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा है। देन वी हैव डिजायर, डिजायर्स में है 10 ऑफ पेंटिकल। डिजायर इस इंसान की ऐसी है कि ये रिश्ता हमेशा कंसिस्टेंट रहे, आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो, आपके साथ इनका फ्यूचर जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल तक जाए, आपका फ्यूचर इनका फ्यूचर एक दूसरे के साथ सेफ सिक्योर हो। यहाँ पर डिज़ायर इनकी ये है कि आप लोगों का रीयूनियन हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनको लगता है कि आप भी इनके साथ उसी फैमिली का एक हिस्सा बनो, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो डिज़ायर ये भी है कि आप और ये एक दूसरे के साथ मिलकर, हो सकता है देखो आप कुछ बिजनेस में हो या आप एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो मतलब आप दोनों एक साथ ग्रो करो, ठीक है। अगर मान लो आप, मैंने कहा जैसे मैंने ये भी बोला था कि आप फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छे हो, तो आप इनको ग्रो करो अपने साथ, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस है 2 ऑफ सॉर्ड्स। इंटेंशंस अभी के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो उसकी एनर्जी माइंड में ये है, उसकी रिश्ते के लिए एनर्जी ये है, तो अभी इंटेंशंस तो मैं नहीं कहूँगी कुछ ज़्यादा खास हैं, क्योंकि फीलिंग्स डिज़ायर एक अलग बात है, इंटेंशंस वो ना अभी थोड़ा डाइसी एनर्जी है। इंटेंशंस में अभी कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज किस चीज़ के लिए कि भाई उनको एक्चुअल में ये रिश्ता किस टर्म्स के साथ चाहिए। कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि इंटेंशंस ये भी हो सकती है कि अभी उनको बहुत ओपन अप नहीं होना है, उनको उनकी इंटेंशन है उनको बहुत खुलकर अभी आपसे सब कुछ नहीं बताना है, उनको अपना फ्यूचर आपके साथ ऐसे लिख कर नहीं देना कि मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ ऐसा है। उनकी इंटेंशंस ये है कि अभी फिलहाल के लिए उनके पास खुद के पास जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ओपन अप ना हो उनके उस चीज़ के लिए, वो ज़्यादा आपको खुलकर अपनी सारी बातें ना बताएं, वो कहते हैं सारे कार्ड्स ओपन ना कर दें आपके सामने, कुछ ऐसा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि वो अपने काम में, जैसे मैंने कहा उनकी लाइफ बिजी है, तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में अभी इस रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर दिमाग को और अपने आप को क्लोज ऑफ रखने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर चैलेंज। ये अब मैं एक यहाँ पर बात और बोलने वाली हूँ, क्योंकि चैलेंज में भी आ रही है वो बात, कंफर्म हो गई ये बात। ये कुछ लोगों की इंटेंशंस है आपको इग्नोर करना, वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर अपने आप को बिजी रख रहे हैं। गॉट इट। ये अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ब्लॉकेज में भी 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। ब्लॉकेज में ये आ रहा है यहाँ पर कि ये इंसान को कभी तो ये लगता है कि वो आपकी तरफ आ जाए,
कभी ये लगता है कि उनको अपना करियर संभाल लेना चाहिए, अपनी करियर में ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। जब करियर में अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपके लेवल के हो जाएंगे और उसके बाद वो आपसे थोड़ा होता है ना कि कंपटीशन कम हो जाएगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। बट वो भी वो कंपटीशन बनाने में ज़्यादा लगे हुए कि अरे मुझे उस लेवल तक पहुंचना है या मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करना है जिसकी वजह से ये इंसान मुझे चेज़ करे। तो वो इग्नोर वाली बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये है कि यहाँ पर कोई और भी है जिसको जगल किया जा रहा है साथ में। इसकी वजह से ये फुल श्योर नहीं है कि ये आपके सामने ये सारी बात रख दें या अभी आपको बता दें फ्यूचर कैसा हुआ कैसा नहीं होगा। ये यहाँ पर आ रहा है। ब्लॉकेज ये है कि प्लेफुलनेस एनर्जी है ही नहीं आप दोनों के बीच में। आप दोनों इतने गंभीर हो चुके हो, इतने सीरियस हो चुके हो, इतनी बातों को आपने ऐसे छोटी छोटी बातों को इतने बड़ा बड़ा पहाड़ बना रखा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जी है ही नहीं, लाइट हेडेड है ही नहीं एनर्जी। आपकी एनर्जी आप लोगों ने इतनी भारी कर रखी है, ठीक है। वट इज द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन? मैसेज यहाँ पर ये है, दे वॉन्ट अटेंशन फ्रॉम यू। आपसे अटेंशन मिलना उनके लिए उनकी विक्ट्री है और इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं ताकि आप आए, आप अटेंशन दें और उसके बाद वो जो उनका विश फुलफिलमेंट है ना, वो यही है। उनका मैसेज भी आपके लिए ही है कि दे वॉन्ट अटेंशन फ्रॉम यू और वो भी मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। बट वो किसी को नीचा दिखाकर या किसी को पीछे छोड़कर नहीं करना चाहते ये सब कुछ। इसीलिए वो अभी पॉज एनर्जी में है, इसीलिए अभी वो कोई इंटेंशन नहीं रख रहे हैं। अभी वो किसी तरीके से जो है आपको आकर अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं ना। बाकी तो अभी हम देखेंगे आगे क्या कर सकता है ये इंसान, आपके रिश्ते का आगे क्या हो सकता है। बट अभी के लिए तो फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को पूरा बिजी रख रहे हैं, आपको कोई ब्लेम गेम में नहीं डाल रहे हैं। खुद को कुछ लगता है कि हाँ कहीं कहीं जगह पर उन्होंने गलतियां करी हैं, उन्होंने आपको टेकर फॉर ग्रांटेड लिया है, इस रिश्ते को टेकर फॉर ग्रांटेड लिया है। माइंड में उनको पता है कि वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, तो इसलिए वो आपको अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे, ठीक है। तो मैसेज उनका ये है कि मूवमेंट शिफ्ट वो भी चाहते हैं बट लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं, ठीक है। नाउ द एक्शन फ्रॉम योर पर्सन इज 3 ऑफ स्वॉर्ड। एक्शन अभी नहीं है, एक्शन अभी नहीं है क्योंकि वो खुद हर्ट हैं, खुद को हील कर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बहुत सारी है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या फिर इनकी हेल्थ में इश्यूज आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बाहर ये चीज़ दिख गई है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अभी स्ट्रेस्ड आउट बहुत ज़्यादा है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो इमीडिएट फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, दैट इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इमीडिएट फ्यूचर जो देखा जाए ये लगभग 5 से 6 हफ्तों की ऊर्जा है। यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी बट ये स्टेबिलिटी 5 से 6 हफ्तों के बाद शुरू होगी। तब तक ये सिनेरियो संभाल रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ें चल रही हैं अभी। ये रिश्ता स्टेबल होगा बट 5 से 6 हफ्तों के बाद ये चीज़ें शुरू होनी स्टार्ट होंगी, उससे पहले मुझे नज़र नहीं आ रही है। अभी ये इंसान अपने आप को हेल्दी कर ले, अपने आप को फ्री कर ले, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इमीडिएट फ्यूचर में आप देख रहे होगे किंग ऑफ पेंटिकल आया, तो कहीं ना कहीं ये इंसान किंग एक दिन में नहीं बना है, इसलिए ये रिश्ता एक दिन में इतना सॉलिड या इतना स्टेबल नहीं बनेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगेंगे यहाँ पर, ठीक है, और वो भी दोनों की तरफ से, किसी एक की तरफ से नहीं। वी हैव ESWPFQNZ। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है बी इंटेलिजेंट, थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनो, थोड़ा सा और अपने अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करो। पुराने पैटर्न्स के साथ ये रिश्ता नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप बहुत रिजिड हो गए हो, बहुत कोल्ड हो गए हो, तो थोड़ा सा अपनी हीलिंग पर काम करो, ओके। नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। द डेविल कार्ड एंड द 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो, मैंने कहा था ना आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा हावी है, ये बात बोली थी ना मैंने आपको। देखो यहाँ पर डेविल कार्ड भी नेगेटिविटी की बात कर रहा है, 8 ऑफ कप्स भी इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं है ये इस रिश्ते में, इमोशनल विदड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। द डेविल ये कहता है कि ये इंसान इस रिश्ते में इमोशनली तो इन्वॉल्व नहीं है, पैसे के लिए, रेपुटेशन के लिए या कहीं ना कहीं और कुछ बेनिफिट्स के लिए इंसान इस रिश्ते में है, बट यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, इमोशनली ये इस रिश्ते में है ही नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। फैमिली की तरफ से देखते हैं क्या ऊर्जा है। आई विल टेक 4 कार्ड्स।
डोमिनेटिंग फीमेल, वो उनका नज़रिया थोड़ा चेंज हो रहा है, उनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये बोलती है कि सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नाउ पार्टनर के, जो भी डोमिनेटिंग मेल है पार्टनर के आसपास, वो भी यही चाहते हैं रिकवरी हो जाए, हीलिंग हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड पार्टनर भी सोल्यूशंस चाह रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू एरीज, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे तीनों मेजर अरकाना है, और मेजर अरकाना ये बात को श्योर कर देता है कि सिनेरियोस ठीक होंगे, बट इस एनर्जी के साथ कि मतलब टाइम लग सकता है, डिवाइन टाइमिंग पर। अपने आप एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, 4 दिन के अंदर अंदर चीज़ें ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पर आपके जो पर्सन की फैमिली है, उनकी तरफ से क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, दैट इज 9 ऑफ सॉर्ड। देखो अभी एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे, अभी नहीं नजर आ रहे। थिंकिंग में सबके अच्छे ही कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं कोई गुरु, मेंटोर, कोई प्रीस्ट, किसी को तो बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो होता है ना, जब कई बार होता है कि हम जब स्पिरिचुअल होते हैं ना तो हमारी आंखें जल्दी खुल जाती हैं, है ना, हम जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को। और जब स्पिरिचुअल नहीं होते तो पहले हमें स्पिरिचुअल होना पड़ता है, उस चीज़ का टाइम लगता है, फिर आंखें खुलती हैं, उस चीज़ का टाइम लगता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली जैसी भी थी, आपको पता होगा, तो उनका सबका सेम पेज पर ही नज़र आ रहा है मुझे एनर्जी, कि सब रिकवरी चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकता है कल्चर के रिगार्डिंग आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक मैं गाइडेंस दे चुकी हूँ, है ना, हाँ गाइडेंस आपको मिल चुकी है। एक कार्ड और लेते हैं। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। तो आज में जियो, अभी में जियो, अपने आप को आज में रखो। जो कल हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, जो कल होगा वो आपको पता नहीं है क्या होगा, तो इसलिए आज को इंजॉय करो, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में मत रहो। आज को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि कल ये काम हो जाएगा ना तब मैं इंजॉय करूंगी, मेरा ये काम बन जाएगा ना तब मैं ये मोमेंट जीऊंगी। नहीं, आज में ही जीना पड़ेगा, कल का नहीं पता हमारे को कुछ भी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करें, एंड अपने आप को डेट पर लेके जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, ये करो, ये मस्ती करो, ठीक है, इंजॉय करो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हाँ, राशियाँ 12 की 12 हैं यहाँ पर।